me, please. Hare Krishna. तो आज की जो क्लास है दैट विल बी ऑन अ वेरी एसोटेरिक टॉपिक. एसोटेरिक का मतलब होता है समथिंग which has deep meaning and it is discussed in a close group of people जो समझ पाए उसको, confidential thing. Esoteric topic is the science of love as explained in the Ramayana. तो उसको हम थोड़ा सा चर्चा करने का और समझने का प्रयास करते हैं. Let us see how do we fare up in this. रामायण जो है बेसिकली, अगर हम उसको थोड़ा और डिटेल के अंदर और डीप के अंदर जाके एनालिसिस करें, इफ वी जस्ट डू नॉट लुक एट द स्टोरी पार्ट, मतलब अगर हम स्टोरी पार्ट को भी देखें तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि रामायण एज इट इज मेंशन्ड बाय मेनी आचार्यस इज द टेल ऑफ सैक्रिफाइसेस. इसके अंदर सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस ऐसा है कि मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं कि आपका हृदय विदीर्ण कर देगा. इफ यू आर सिंपल इनफ, इफ यू आर सेंसिटिव, तो आपका हृदय फट जाएगा एक समय पर कि मतलब हाउ कैन अ पर्सन डू दिस, कोई कैसे कर सकते हैं ऐसे. दैट इज व्हाट ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द रामायण इज ट्राइंग टू टीच अस. हर एक कैरेक्टर इन द रामायण इज नॉट एक्टिंग सेल्फिश. अच्छा, रामायण का सबसे इविल कैरेक्टर कौन है? कोई दो इविल कैरेक्टर्स का नाम बताएंगे आप रामायण में? मतलब ऑफ कोर्स ऑन द गुड नेगेटिव पॉजिटिव साइड. रावण का नाम मत लीजिएगा, रावण के अलावा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. तेजस, आप कैमरा ऑन करेंगे तो आपको चांस देंगे बोलने का. हम ये रूल फॉलो करते हैं तो कंटिन्यू करेंगे. हाँ, मंथरा और केकई. मंथरा और केकई, ऑब्वियस आंसर्स. नो, मंथरा ने जो किया वो किसके लिए किया था? whatever she did, the way for that what she is infamous, whom did she do it for? केकई. And why did Kekai do what she did? It was for whom? For Bharat. For Bharat. Even the most evil characters जिनकी हम बात करते हैं, they are also not acting selfish. Of course, जो राक्षस हैं उनका तो तरीका ही अलग है. राक्षस का जो डिस्क्रिप्शन है, it is mentioned in the 16th chapter of भगवत गीता. उनका, थैंक यू, अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं. जो राक्षस होते हैं उनका तरीका कैसा होता है काम करने का, उसको बहुत, और उनका आइडियोलॉजी कैसा होता है, that has been very elaborately and very exactly explained in the 16th chapter by Lord Krishna. Yes, Bali is one. Bali is also more on the side of this Rakshasas. Actual में ऐसा शुभिलाशु बताते हैं कि there is one वैष्णव आचार्य, श्री वैष्णव आचार्य, who explains कि actually अयोध्या जो पूरी रामायण है उसके अंदर 3 cities के बारे में prominently description है. One is Ayodhya, one is Kishkinda, and the third is Lanka. अयोध्या के अंदर all of them are devotees of the Lord who act selflessly. In Kishkinda there are Vanaras who are confused. They sometimes act very righteously, sometimes they act very selfishly. And then there is Lanka, जिसके अंदर people act selfishly all the time. उसके अंदर तो किष्किंधा के अंदर हम देखते हैं कि सुग्रीव रहता था. सुग्रीव का भी सिमिलर केस था. वो कभी इधर होता था, कभी उधर होता था, unless and until he gets that major blow from लक्ष्मण, जो हमने डिस्कस किया था. यहाँ पर लक्ष्मण जी आते हैं गुस्से के साथ में, एंड इमीडिएटली बिना कोई एंटी अल्कोहल मेडिसिन लिए हुए उनका नशा उतर जाता है आराम से. तो वहां पर ऐसा होता है. और इन लंका एवरीवन इज सेल्फिश. बट हम यहाँ पे जब रामायण की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ऑन दिस साइड, अयोध्या साइड, सो वी कैन अंडरस्टैंड. तो हम देखते हैं कि कैसे एवरीवन इज ट्राइंग टू एक्ट सेल्फलेसली, और कैसे एक दूसरे से, मतलब एक्चुअल में देखो तो दिस इज जस्ट लाइक अ ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, जहां पर हर कोई दूसरे से बढ़ चढ़कर सैक्रिफाइस करने का प्रयास कर रहा है. जहां पर लॉर्ड राम, ही डिसाइड्स टू गिव अप द रॉयल कोरोनेशन, वो छोड़ देते हैं. जब जहां पे उनका राज्याभिषेक हो रहा है, एवरीथिंग इज रेडी. भगवान जब निकल के आ रहे हैं वहां से अपने महल से, तो वो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यज्ञ स्थली रेडी है. द प्रीस्ट इज सिटिंग, एवरीवन इज वेटिंग. He just needs to come and sit and the process will begin. Once the process is begin, he will become the king righteously. और कोई उनको हटा नहीं सकता once he becomes the king.
बट अब सोचो, देयर आर ऑलवेज टू वेज, वन इज द इजी वे एंड वन इज द राइट वे, और हम हमेशा इजी वे को चूज करते हैं क्योंकि राइट वे इज डिफिकल्ट, तो हम उसमें फंस जाते हैं। लॉर्ड राम डिड नॉट चूज द इजी वे, चूज द राइट वे। वो गए कहाँ, सीधा वनवास के लिए 14 साल के लिए। सो लॉर्ड राम सैक्रिफाइस, बट लॉर्ड राम से बड़ा सैक्रिफाइस किया कौशल्या माता जी ने, क्योंकि कौशल्या इतने समय से, मतलब शी वाज फास्टिंग फॉर द होल नाइट एंड शी वाज वेटिंग कि उनके साथ में थोड़ा सही नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इट इज डिफरेंट टॉपिक, विल डिस्कस इट सम टाइम, बट शी सेड कि नाउ माय गुड फॉर्चून विल बिगिन बिकॉज माय सन विल बिकम द किंग, मेरे पुत्र को सारी खुशियां मिलेंगी, आई डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स। एक सेकंड, पूछ लो, मेरे को नहीं पता। हरे कृष्ण। तो कौशल्या इज डूइंग अ बिगर सैक्रिफाइस देन लॉर्ड राम। सब कौशल्या सैक्रिफाइस कर रही है, उनसे भी बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं सीता माता, बिकॉज सीता माता was someone who had seen comfort in her life always। इतना ज्यादा comfort था उनके पास में कि as soon as she got up from the bed everyone was, मतलब people were ready to assist her in all sense। आप सोचिए and she was ready to live in the forest, और वहां पे जाकर के कितना डिफिकल्टी होता है हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली लॉर्ड राम मेंशंस टू मदर सीता। जब उनका कॉन्वर्सेशन होता है ना, तो उस समय पे लॉर्ड राम बोलते हैं सीता को कि तुमको पता नहीं है, तुमको लग रहा है कि एडवेंचर कैंप पे जा रहे हैं, एडवेंचर कैंप ऐसा होता नहीं है, इट्स समथिंग डिफरेंट। रात को जब आके शेर एक बार दहाड़ेगा ना, तो तुम्हारे पास कोई जगह नहीं होगी पीछे छुपने के लिए, कहाँ पीछे छुप के भागोगे तुम, नींद नहीं आएगी वहां पे। वो होते हैं, तुमको तो आराम से कोई लोरी सुनाता होगा, कोई ऐसे हल्का हल्का चामर करता होगा, बट वहां पे ये जो क्रिकेट्स हैं उनकी आवाज आएगी, झिंगूर, ये सब की आवाजें आएंगी रात भर में। कोई भेड़िया है वो ऐसे चिल्ला रहे हैं, मेरे को आती नहीं आवाज निकालने, राम बत पूजी होते तो आपको बहुत सुंदर तरीके से सुनाते कैसा होता है सब कुछ। तो वहां पे फिर बंदर हैं, वहां पे जंगली जानवर है, वो आएंगे, इट इज नॉट एट ऑल इजी। और वहां पे आपको सोना पड़ेगा जमीन पर, कहीं पर भी आप सोए हो बिल्कुल डबल मैट्रेस के, उसके ऊपर आराम से पिल्लो हो मखमल का, वो सिल्क का आपके ऊपर रजाई हो। इट इज नॉट एट ऑल ओवर देयर एज यू आर थिंकिंग, बट सीता माता इज रेडी। सीता माता सैक्रिफाइसेस, उनसे बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं लक्ष्मण। वो लक्ष्मण नाउ ही सेइंग कि मैं जाके आप दोनों की सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो लक्ष्मण इज रेडी टू सैक्रिफाइस। तो लक्ष्मण सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो लक्ष्मण के साथ साथ सैक्रिफाइस उनसे बड़ा कौन कर रहे हैं, उनकी माता सुमित्रा। जब लक्ष्मण जाते हैं, लक्ष्मण सोचते हैं कि मैं जाऊंगा, जाके परमिशन मांगूंगा उसके लिए कि मैं भी जा सकता हूँ क्या भगवान राम के साथ में, भैया के साथ में। तो सुमित्रा माता कहती है कि तेरे को जरूरत क्या पड़ी परमिशन मांगने की, वाई डिड यू कम टू मी, तो को नहीं पता था क्या, सिंस यू आर born आई हैड डेडिकेटेड यू इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम, तो यू डू नॉट नीड। आज से नाउ सुमित्रा माता says to this extent कि आज से मैं तेरी कुछ नहीं लगती, दशरथ तेरे कुछ नहीं लगते, भगवान राम ही तेरे पिता हैं और सीता माता ही तेरी माता है, एंड यू हैव टू सर्व देम अकॉर्डिंगली। उसी रेवरेंस के साथ और उसी एटीट्यूड के साथ आप उनकी सेवा करना। दैट इज व्हाट सुमित्रा सेज। सुमित्रा से बड़ा सैक्रिफाइस करती हैं लक्ष्मण की वाइफ। क्या नाम था लक्ष्मण की वाइफ का? उर्मिला। उर्मिला। तो उर्मिला also does a bigger sacrifice. In the Ramcharitmanas it is mentioned कि now there are two versions of it। एक जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि when Lakshman went, कि when Lakshman went to her that time he said कि तुमको बिल्कुल भी रोना नहीं है, you do not have to drop even a single tear। So she controls all her tears for 14 years। And the other side it is mentioned कि since Lakshman did not sleep, so निद्रा देवी हैं जो आती है लक्ष्मण के पास में जब वो वहां होते हैं श्रृंगबेरपुर के अंदर। तो निद्रा देवी आके बोलती है कि मेरे को जाना होगा कहीं, तो आई कैन नॉट लीव लाइक दिस, आई कैन नॉट अलाउ यू टू नॉट स्लीप। तो बोलते कि तुम चले जाओ मेरी वाइफ के पास में, उर्मिला के पास में।
तो शी विल टेक माई नाइट स्लीप। तो इस तरह उर्मिला जो है, सम पीपल मतलब इट इज मेंशन्ड कि उर्मिला स्लेप्ट फॉर 14 years। इन द नाइट शी डिड हर शिफ्ट, और डे टाइम में वो लक्ष्मण जी का शिफ्ट करती थी। तो वैसे करके उन्होंने किया सैक्रिफाइस, अकेले रहना। अब लक्ष्मण ने सैक्रिफाइस किया, उर्मिला ने सैक्रिफाइस किया। इनफैक्ट ये भी कथा आती है कि जब भगवान भेजते हैं हनुमान को कि जाके द्रोणगिरी पर्वत से जाके आप गोवर्धन वो लेके आइए, द्रोणगिरी पर्वत से ये संजीवनी बूटी लेकर के आइए। सो इन वन ऑफ द कमेंट्रीज, वन ऑफ द वर्जन ऑफ रामायण, इट इज मेंशन्ड कि हनुमान जी जो है वो द्रोणगिरी पर्वत को उठा करके लेके आ रहे होते हैं, एंड ही इज पासिंग डायरेक्टली थ्रू अयोध्या, उसके ऊपर से जा रहे होते हैं। तो भरत जो है वो लेटे हुए हैं जमीन से 3 फुट नीचे, एंड वो बैठ के देख रहे हैं कि ये कौन सा बड़ा अजीब सा प्राणी है जो हवा में उड़ रहा है और इतना बड़ा कुछ पहाड़ लेकर के जा रहा है। तो ही थिंक्स कि दिस इज समथिंग डेंजरस, और उनके पास में ही अयोध्या था, उनको लगता है अयोध्या बैठा है पूरा। तो लाइक एन एवर विजिलेंट क्षत्रिय वो उठते हैं, अपना धनुष के ऊपर तीर साधते हैं और मार देते हैं। अब हनुमान जी को भी वरदान था कि किसी भी तरह का वेपन से उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। तो ये क्या होता है, ये स्पेशल बाण है जो मारते हैं भरत भी। वो क्या करता है, हनुमान जी को ना शक करता है नीचे, जस्ट लाइक उसको कोई आप ग्रेविटी की तरह, ग्रेविटी से ज्यादा हनुमान जी को ऐसे नीचे खींच लेते हैं, खींच के उनको दबा देता है यहाँ पे। हनुमान जी इज नॉट एबल टू गेट अप। तो जो पर्वत होता है उनको वहीं पे रखना पड़ता है। फॉर्चुनेटली वो जंगल का एरिया था तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता किसी को पर्वत के यहाँ पे। देन वो पूछते हैं कि आप कौन है, और हनुमान जी रात के समय है, वो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है या क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा, ये तो भगवान राम है, भगवान राम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आता। देन ही अंडरस्टैंड्स कि वहां तो मैं पहुंचा नहीं था, और उनको याद आता है कि मेरे को तो कोई तीर पड़ा था, और ये जो है जंगल सा लग रहा है आसपास में, और ये भगवान राम जैसे लग रहे हैं, ही मस्ट बी भरत। वो उनको समझ जाते हैं, जैसे समझते हैं उनको प्रणाम करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं भगवान राम का दूत हूँ और मेरा नाम हनुमान है। ऐसा है कि लक्ष्मण को बाण लग गया है। एक्चुअल में ऐसा होता है कि इट इज मेंशन इन द वाल्मीकि रामायण की बाण जो है वो लक्ष्मण और राम दोनों को लगता है। बोथ ऑफ देम आर, वो दोनों दोनों बेहोश होते हैं। बट हनुमान जी पर्पसफुली भरत को नहीं बताते कि राम जी को भी बाण लगाए, बिकॉज ऑलरेडी वो सुन चुके होते हैं, देख चुके होते हैं भरत के बारे में। उनको लगता है कि अगर मैं भरत को बता दूंगा भगवान राम को भी बाण लगाए, वो वहीं पर ही वो अपने शरीर न छोड़ दे। सो ही टेल्स कि लक्ष्मण को बाण लगाए। और जब वो सुनते हैं कि लक्ष्मण को बाण लगाए तो ये कहते हैं कि नाउ आई कैन नॉट अलाउ यू टू गो लाइक दिस। ये तुमको एक बार ना लक्ष्मण की माता सुमित्रा को बताना होगा। तो बोलते हैं देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बोला है कि ना आपको सूर्योदय से पहले पहुंचना है, तो भी मेरे को जाने दो, लेट हो जाएगा बहुत, ये सब करेंगे, हम जाएंगे वहां पे उनको उठाएंगे। बोलते नहीं मैं लेके आता हूँ। एंड देन इमीडिएटली भरत कॉल्स, एंड सुमित्रा एज वेल एज उर्मिला दे बोथ कम वहां पर। तो जब वहां पे आ जाते हैं और भरत बताते हैं कि लक्ष्मण को बाण लग गया है एंड इज लाइफ इज इन डेंजर, और कुछ भी हो सकता है, तो ये हनुमान है, ये जा रहे हैं, ये स्पेशल ये संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे हैं। तो यू नो व्हाट डज सुमित्रा रिप्लाई, सुना है किसने सुमित्रा क्या रिप्लाई करती है? मैंने सुनाया था एक ऐसे पहले, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पावनी। प्रभु जी हमने बोला था कि अगर लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते हैं तो फिर मैं शत्रुघ्न को भेज दूंगी, वो राम जी की सेवा करने के लिए चले जाए। हाँ, इट रिक्वायर्स फॉर अ मदर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, बहुत अटैच होते हैं अपने पुत्रों से। बट सुमित्रा सेज कि आप लक्ष्मण को अगर कुछ हो जाएगा तो आप शत्रुघ्न को ले जाओ साथ साथ ही, आप वेट वेट मत करो। देखो शत्रुघ्न को बुला लेती है ऑलमोस्ट कि आप ले जाओ शत्रुघ्न को साथ में। तो दिस इज सैक्रिफाइस। तो भरत भरत भी सैक्रिफाइस करते हैं साथ साथ। भरत इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द किंगडम फॉर 14 years। भरत सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो साथ साथ भरत की वाइफ मांडवी भी सैक्रिफाइस कर रही है, बिकॉज शी इज लिविंग इन द किंगडम। उनके पति को कुछ वो नहीं मिला है, बट स्टिल शी इज लिविंग इन सेपरेशन फ्रॉम हर हस्बैंड एंड शी इज कंटिन्यूइंग हर ड्यूटीज। अब भरत सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो साथ साथ शत्रुघ्न भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और शत्रुघ्न का सैक्रिफाइस ज्यादा बड़ा है, बिकॉज शत्रुघ्न हैज टू स्टे इन द किंगडम।
बट उनका मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल करने का, बट स्टिल वो कर रहे हैं बिकॉज उनको भरत ने बोला है। जब भरत बोलते हैं कि मैं बाहर रहूंगा तो शत्रुघ्न कहते हैं मैं भी आपके साथ में रहता हूँ, क्या दिक्कत है? बोलते कि नहीं, मैं ही रहूंगा क्योंकि मेरी वजह से हुआ है, तो आई विल डू दिस पेनेंस माई सेल्फ। अगर आप साथ में रहोगे तो वो पेनेंस नहीं रहेगा फिर। तो शत्रुघ्न भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, शत्रुघ्न भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनके साथ में शत्रुघ्न की वाइफ श्रुतकीर्ति भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बिकॉज शत्रुघ्न इज लिविंग इन द किंगडम बट ही इज लिविंग सेपरेट। वहां पे जटायु सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जटायु को पता है कि मैं अगर रावण के साथ युद्ध करने जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। देर इज नो डाउट, देर इज नो वे आई कैन सस्टेन फाइट विद रावण, वो भी डुएल, बट स्टिल वो रेडी है फाइट करने को। जटायु कंटिन्यूज द फाइट फॉर 48 मिनट्स, बिकॉज जिस समय पर रावण आते हैं ना सीता माता को लेने के लिए, वो जो समय था, वो जो मुहूर्त था, दैट इज द अभिजीत मुहूर्त। तो ऐसा वर्णन है इन स्क्रिप्चर्स कि अभिजीत मुहूर्त के समय अगर आपने कोई चीज ली है या कोई चीज आपने जीत ली है, देन इट कैन नेवर बी टेकन बैक फ्रॉम यू अगेन। अभिजीत मुहूर्त के समय अगर आपने कुछ भी लिया, तो दैट इज वाई रावण जो था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी था, वो वेद पारंगत था, इसलिए उस समय पर जाता है रावण लाने के लिए मदर सीता को, ताकि मैं इस समय पे अगर सीता का अपहरण करूंगा तो फिर मेरे से वापस नहीं ले पाएगा कोई ये। तो जटायु जो है इतना फाइट करते हैं, मतलब इतनी देर तक फाइट करते हैं कि मुहूर्त चेंज हो जाता है। अभी जब मुहूर्त चेंज हो गया, सो नाउ इट इज सर्टेन कि अगर रावण लेकर भी जा रहा है तो सीता माता वापस मिल जाएंगी। एंड देन जटायु फाइनली डाइज, बट ही डज अ बिग सैक्रिफाइस इन सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ। वहां पे हनुमान जी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वहां पे विभीषण भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो दिस सैक्रिफाइस के बारे में बात करें, थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? एक्चुअल में सैक्रिफाइस तभी कर सकता है ना व्हेन वी हैव लव फॉर समवन। सैक्रिफाइस मींस लव, एंड लव मींस सैक्रिफाइस। अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, किसी के लिए त्याग करना बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज टू डू सो। तो उसके लिए हमको खुद से ऊपर उठना पड़ता है, वी हैव टू राइज अबव आवरसेल्फ। एक व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने ही नीड्स के ऊपर काम कर रहा है, तो दैट मींस इट डज नॉट लव एनीवन। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते ना कुछ, अगर आपके लाइफ के अंदर आप ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इफ योर होल डे एवरीथिंग दैट यू डू रिवॉल्व्स अराउंड यू ओनली, सिर्फ मेरे लिए, मुझे उठना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे यूट्यूब देखना है, मुझे ये वाली गेम खेलनी है, मुझे ये वाला काम करना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे इतने बजे ये करना है। अगर सब कुछ इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना हमेशा, देन सॉरी टू से वी आर अ वेरी सेल्फिश पर्सन। और वैसा व्यक्ति ना, डिस्पाइट गेटिंग एवरीथिंग ही रिमेन्स डिससैटिस्फाइड। वैसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं हो पाएगा लाइफ के अंदर, बिकॉज वो प्रेम करता है उन चीजों से जो उनको खुशी देती है। बट कृष्णा सेज इन भगवत गीता चैप्टर 5 वर्स 22 कि यही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते आदि अंतवंत तू कौनते नाते शुरमते बुधा। जो थिंग्स है ना, वो हमको खुशी देती तो है, बट उनका खुशी का स्टार्ट भी होता है और एंड भी हो जाता है। और जब वो खुशी का एंड हो जाता है ना, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम दुख, गुस्सा आता है फिर हमको। सच अ पर्सन कैन नेवर सस्टेन इन लाइफ। लोग, मतलब पीपल एक्चुअली डू नॉट नो व्हाट इज लव, और इसलिए वो लोग क्वेश्चन उठाते हैं और लोग के ऊपर में। दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ एंड दे लाइक टू, ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो दूसरे लोग के ऊपर डाल देते हैं। जिससे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान राम ने बहुत गलत किया सीता माता के साथ में, उनकी अग्नि परीक्षा लेकर, है ना। नाउ समबडी माइट फ्रेम इट दिस वे कि ठीक है, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, भगवान राम को तो पता था ना सीता माता प्योर थी, उनके अंदर तो वो था, सच्चा प्रेम था एक दूसरे के लिए। सो दे आल्सो दे न्यू दैट सीता माता वाज प्योर इन हर हार्ट, लॉर्ड राम वाज द सुप्रीम लॉर्ड का। वो नहीं जानते थे क्या ये सब? तो व्हाई डिड ही टेक अग्नि परीक्षा व्हिच वाज सो पेनफुल टू मदर सीता?
अभी आपने एक वीडियो भी में भी शायद देखा है कि नहीं देखा, एक आईएएस कोचिंग चलाते हैं, दृष्टि आईएएस, विकास दिव्य कीर्ति, देखा किसने वीडियो वो? हाँ, प्रांजल ने देखा है बस। तो वो कोट करके बता रहे थे महाभारत से और वाल्मीकि रामायण से कि कैसे बता रखा है भगवान राम क्या क्या शब्द यूज करते हैं उसके बारे में, जो अपेरेंटली देखने पे डेरोगेटरी लग सकते हैं आपको, बट ऐसा था नहीं। तो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाई लॉर्ड राम टुक अग्नि परीक्षा ऑफ मदर सीता? लॉर्ड राम वाज नॉट जस्ट अ किंग, ही वाज अ लवर आल्सो ना। और क्वेश्चन उठ रहा था इस सब के बारे में, जब सीता माता आई थी तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन उठने लग गया था कि सीता जो है 1 साल तक पराये किंगडम में रह करके आई है, तो उनका उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठने लगा था। तो लॉर्ड राम हैड टू प्रूव इट। सिर्फ उनको वो बोलना कि नहीं नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता बाहर के लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इफ आई नो दैट शी इज प्योर देन शी इज प्योर, हम समझते हैं उस चीज को, वैसे करके नहीं हो सकता था। लॉर्ड राम वाज अ किंग बट ही वाज, वो किंग किंग भी थे साथ में, तो उनको दोनों रोल्स को निभाना था वहां पर। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ही वाज टेस्टिंग हिज प्योरिटी, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ मैटर ऑफ प्योरिटी, इट इज अ मैटर ऑफ लव। और वो दर्शाने के लिए अच्छे से ना उसको डिटेल, just give me 1 minute। हर्षित प्रभु, एक बार सागर को से बात कर लो वो। तो वाल्मीकि रामायण इन द युद्ध कांड 126 से 128 चैप्टर के अंदर इसका बहुत डिटेल के अंदर वर्णन है, कैसे भगवान राम ये जानबूझ के ये टेस्ट रखवाते हैं ताकि ब्रह्मा जी आकर के, सारे देवता आकर के सीता माता की प्योरिटी को वाउच कर सके और उनको सबको पूरी दुनिया को बता सके। अगर क्योंकि दुनिया ज्यादा भरोसा ब्रह्मा जी के ऊपर करती है ना, दुनिया ज्यादा भरोसा देवताओं के ऊपर करती है जिनकी वो पूजा करते थे, तो जब वो आके बताएंगे कि मदर सीता कितनी प्योर है, शी इज लक्ष्मी देवी हरसेल्फ, तो लोगों को फर्क पड़ेगा इस चीज के ऊपर ना। देयर आर सम पीपल जिनको फेमिनिस्ट बोलते हैं, who would talk about women rights and equality and these things। नॉट श्योर आपने इन लोगों के बारे में अभी सुना या नहीं सुना, सुना होगा, इनकी विचारधारा सुनिए, बहुत जल्दी ऐसे लोगों से भी आपकी भेंट होगी। तो वो भी कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर कोई फेमिनिस्ट है ऐसा व्यक्ति या कोई औरत है जो भगवान जो इक्वल राइट्स के बारे में बात करती है, बोलती है कि नहीं सीता माता का वो नहीं होना चाहिए था, प्योरिटी टेस्ट नहीं होना चाहिए था, थिंक कि उनका हस्बैंड है और उनका हस्बैंड उनकी बेस्ट फ्रेंड के घर 1 महीना रह करके आता है। नाउ शी might not take a purity test, but won't she feel bad, won't she feel a breach of trust that time कि my husband has not done good, he must have done something bad, ऐसे करके। बट दैट इज द प्रॉब्लम, लोग सोचते नहीं है दूसरे तरीके से। साइंस ऑफ लव क्या है वो बता रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी जो रिनंसिएट थे, ही इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज लव इन द भागवत पुराण, डिटेल के अंदर उसको समझा रहे हैं, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बिकॉज ये छोड़िए, आई विल नॉट गो इनटू डीप इनटू थिंग्स, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ना आज के समय पे व्हाट एवरीवन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज नॉट लव बट इट इज जस्ट डिजायर्स। सब लोग अपना अपना इच्छा पूरा करना चाह रहे हैं। इन द चैतन्य चरितामृत there is a very simple definition which is given of desires or lust। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो ना कुछ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप अपने लिए ही कर रहे हो दैट मीन्स दैट इज डिजायर्स, दैट इज काम, नथिंग एल्स। बट अगर आप भगवान के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, देन दैट इज लव। कलयुग में लोगों का विश्वास उठ गया है लव के ऊपर से। यू नो इवन फिल्म मेकर्स, आप देखो एवरी स्टोरी, जितने भी गाने हैं आज के समय पर, जितनी भी स्टोरी होती है उसके अंदर देयर इज अ लव स्टोरी। कुछ ना कुछ दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक हीरो है, एक हीरोइन है, हीरोइन को कहीं ना कहीं से परेशान होती है, हीरो बड़ा ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है वैसे करके, और उसको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। देयर आर सम विलेंस जो बहुत परेशान करते हैं, बट उन सबको डिफीट करके ही राइजेस अप द रैंक्स, ही फाइनली वूज हर फियांसे या जो भी वो लड़की होती है, दे
live a happily life thereafter. That is every Bollywood movie in a crux. उसमें कुछ होगा, इधर उधर आ जाएगा, कुछ फाइट सीन अलग हो जाएगा, कुछ जबरदस्ती का आइटम सॉन्ग आ जाएगा उसके अंदर, कुछ छोटा बच्चा आ जाएगा, इमोशंस आ जाएंगे, ये सब आ जाएगा। बट मोटा मोटा यही होता है। बट आप मेरे को बताइए, क्या कभी ऐसी लव स्टोरी से किसी का हार्ट चेंज होता है? क्या किसी को कुछ फर्क पड़ता है इससे? जैसे सो मेनी लव स्टोरीज एंड देखो भूल जाते हैं कुछ समय बाद, नाम भी भूल जाते हैं, हीरोइन कौन थी, हीरोइन का नाम क्या था उसके अंदर, ये सब कुछ फॉरगेट, पीपल फॉरगेट ना, किसी को याद रहता है? चल, बॉलीवुड मूवी को छोड़ दीजिए, बुक्स की बात करते हैं। यू मस्ट हैव रेड बुक्स। बुक्स के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो याद है वो लव स्टोरीज। ये कभी ऐसा हो लव स्टोरी पढ़ के आपका हार्ट चेंज हो गया हो? ऐसा कुछ हुआ कभी? रामायण देखा था आप लोग में से कितने लोगों ने रामानंद सागर का रामायण देखा था? जब रामायण का कोरोना के समय पर लास्ट एपिसोड आया था ना, पीपल वर क्राइंग लिटरली। आई आल्सो क्राइड दैट टाइम जब मैं देखा था उसका। ओला टाइम व्हेन फाइनली दे सीता एंड राम मीट ईच अदर, सब चीजें होते हैं। जब आप पढ़ेंगे ये सब चीजों को ना, जहाँ पे हमको सेल्फलेस इमोशंस महसूस हो रहे हैं, जहाँ पे वो एक्चुअल में हो रहा है ना, तो वहां पे हम जब उसको देखते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट ऑर्डिनरी। पहले के समय पे कुछ मूवीज में ऐसा होता था, बट इन स्क्रिप्चर्स वहां पे हमको देखने को मिल रहा है इसके अंदर। आजकल के सारे गाने इसके ऊपर बन रहे हैं, बट फेमस जो होते हैं ना ज्यादा सॉन्ग, वो सैड सॉन्ग होते हैं आज के समय पर। गाने सारे यही है, इसमें प्योर वल्गैरिटी, जो रैप सॉन्ग्स हैं स्पेशली। अगर आप लोग सुनते हैं, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मत सुनिए इसको, अपने दोस्तों को भी बताइए उनका। लेट देम ना, लोग एक्चुअल में ना दे आर सो डल हेडेड। ये शास्त्र में लिखा है, भगवत भागवत पुराण के अंदर लिखा है ना 1.10 के अंदर, कि पीपल विल बिकम डल हेडेड, मंद बुद्धि, मंद सुमंद मतियो। इतने ज्यादा डल हेडेड हो जाएंगे, इतने ज्यादा अनफॉर्चुनेट होंगे, वो समझ ही नहीं पाते। अगर उनको आप गाने का लिटरल मीनिंग समझा देंगे ना हिंदी में, तो उनको शर्म आ जाएगी। बट दे आर सो मच अटैच टू ट्यून, बस वो ढिच्चिक ढिच्चिक ऐसे चलता रहे, ट्यून हो और वो थोड़ा सा रैप में फटाफट कुछ भी बोले, बस उनको वो याद करना और बोलना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है जीवन के अंदर। किसी को आप समझाने जाओ ना, तो वो गुस्सा हो जाएगा ज्यादा, कहेगा क्या है मेरे को समझा रहा है, अपने काम से काम रखना। ऐसा हुआ है कभी कि आप अननेसेसरीली आप सोचे कि भाई मैं हूँ समाज सुधारक, मैं हूँ कृष्ण प्रचारक, और मैं जाके आपको बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत, और आप गए हो बताने के लिए, और उसने आपको झाड़ दिया, आपके दोस्त ने, आपके बहन ने, भाई ने, आपके परिवार वालों ने, पापा ने बोला तू काम से काम रखना, मेरे को न्यूज देखने दे, ये क्रिकेट मैच देखने दे। ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? नहीं, आप लोग सीधे बच्चे हो। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। इन द स्क्रिप्चर्स इट इज मेंशन्ड, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोप आय न शांत। अगर आप मूर्ख लोगों को उपदेश देने जाओगे तो वो प्रकोप दिखाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, शांत नहीं होंगे। वो कहेंगे हाँ हाँ, आप बहुत सही बात कर रहे हो, मैं तो सोचा नहीं कभी इसके बारे में, आई वॉज वेटिंग फॉर यू टू एनलाइटन मी। ऐसा भी नहीं होता, वो गुस्सा हो जाएंगे। जैसे उपदेशो ही मूर्खा नाम, मूर्खों को उपदेश देने जाओ तो प्रकोप आए, गुस्सा करेंगे, ना शांत है, शांत नहीं होंगे। तो वैसे है। तो पीपल आर सो डल हेडेड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। और जितने भी सारे लोग हैं वो वैसे रहेंगे, मतलब सैड सॉन्ग सुनेंगे। सैड सॉन्ग सुनना सबको अच्छा लगता है, सैड सॉन्ग में मजा आता है। क्यों पता है क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो ना रिलेट कर पाते हैं वो चीज को। अगर आप अपने पेरेंट्स से ही पूछो ना, तो किशोर कुमार या मोहम्मद रफी के गाने अच्छे लगते होंगे, बट उसके अंदर भी कुछ गाने जो बहुत अच्छे लगते होंगे ना, वो गाने होंगे ना जिसके अंदर लाइफ के ट्रूथ को बताया गया है। आई कैन गिव यू, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 3-4 आपको गाने बताता हूँ, आप उस पूछिए अपने मम्मी पापा से, जैसे कि मेरी वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग्स। एक तो ये है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आप इस पूछिएगा। एक ये गाना है, एक गाना है मोहम्मद रफी का, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, सुख के सब साथी। मैं भूल रहा हूँ ऐसे करके 2-3 गाने हैं। अ,
एक और गाना था, ये माटी की दुनिया करके ऐसे कुछ, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोले, ऐसे करके कुछ गाने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को, बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि वो रियलिटी बता रहे हैं। और आज के समय पे लोग करेंगे किसी चीज को, तो ये जो सैड सॉन्ग होंगे वो सब चीज को करेंगे। पता है जो आर्टिकल्स, बिकॉज आई आई एम इनटू राइटिंग, और मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो बहुत सारे ना आर्टिकल है जो ट्रेंड होते हैं, ऑफ विच सेज कि एज वो 35 साल का है, वो कहेगा कि व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू योर 15 ईयर ओल्ड सेल्फ, या व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू योर 20 ईयर ओल्ड सेल्फ। तो पता है एक कॉमन पॉइंट आपको क्या मिलेगा सबके अंदर, you do not get into all these relationships and stuff, this is all nonsense, focus on your goals and careers। पक्का मिलेगा आपको पॉइंट हर एक ऐसे आर्टिकल के अंदर। वो बोलेंगे कि ये प्यार मोहब्बत धोखा है, बच लो प्यारे मौका है, ये सब के अंदर मत फंसिएगा। यू बेटर फोकस, आप खेलो अच्छे से, आप स्टडीज करो, यू फोकस ऑन योर गोल्स, स्टडी नाइसली फॉर 11 10 12, गेट इनटू गुड कॉलेज, एंड कॉलेज के अंदर भी जाकर प्यार मोहब्बत में ना पकड़ के यू डू व्हाट यू वांट टू डू 10 years फ्रॉम नाउ, वैसे करके सब लोग एडवाइस देते हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि ये गलती हमने करी, तो 17-18 साल के जो कॉलेज के या स्कूल वाले, जिसको फुकरे बोलते हैं ना, वही सब बच्चे होते हैं जो सब वैसे लव सॉन्ग्स के अंदर फंसे होंगे, उनको बैंड्स को सुनेंगे वो सब के अंदर। बट भाई जब बड़े हो जाएंगे ना, 30-35 साल के हो जाएंगे, तो वो सब सैड सॉन्ग सुनते हैं। मतलब उन सब ने भी गलती करी है वो सब, बट फंस जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि नहीं ये सब गड़बड़ हुई है, तो सबके अंदर नहीं करना है इसको। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में आर्टिस्ट जो सॉन्ग्स बना रहे हैं, जो मूवीज बना रहे हैं, वो सब भी नहीं समझ पाए हैं इस चीज को, इसलिए तो वो लोग अकेले रहते हैं। नहीं देखा आपने बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स, आए गए दिन उनके डिवोर्स होते रहते हैं, शादी होती है उसके बाद फिर कुछ अफेयर चल रहे हैं किसी के, 50 साल का आदमी है और 20 साल की लड़की है, 34 साल का अर्जुन कपूर है और 55 साल की मलाइका अरोड़ा खान है, और इन लोगों का अफेयर चल रहा है, ये सबको इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, ये सब चल रहा है। 65 साल का ललित मोदी है और 44 साल की सुष्मिता सेन है, और इन लोगों का अफेयर चल रहा है, एंड दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। उनके बच्चे हैं, दो दो शादियां हो रखी हैं, 25-25 30-30 साल के बच्चे हैं, और वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। बच्चे सोचते होंगे मम्मी कौन है, पापा कौन है। अब ये पापा के वो कोई और आ गए, स्टेप फादर, किसको क्या बोल रहे हैं, तो मतलब सोचो कितना खराब लाइफ है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फैमिली जिसके अंदर सब लोग एक साथ रह सके, लिविंग अंडर वन रूफ। कितना खराब सिचुएशन है बाहर इस समय पर, जस्ट बिकॉज पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस लव, जिसके पीछे सब पागल है। एवरीवन वांट्स दिस, टू लव एंड टू सर्व, हमारा बेसिक नीड है, ये दो चीजें हमको जरूरत है, दिस इज द नीड ऑफ द सोल, बट ये है ही नहीं किसी के पास में। तो ये आर्टिस्ट दे अंडरस्टैंड कि इस चीज का इंपॉर्टेंस है, इसलिए तो बना रहे हैं ना। दिस इज सप्लाई एंड डिमांड, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल, जिस चीज का डिमांड है उस चीज को सप्लाई कर रहे हैं, और लोग पता है कि पीपल वांट दिस, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन आउट ऑफ इट। उनको लग रहा है कि इससे हमको सोल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए जाके वो अगली मूवी फिर से देख आते हैं, और वो ऐसा फैंटासाइज करने लगते हैं कि हमारी भी शादी ऐसी होगी, हम भी देखेंगे कॉलेज के अंदर, और पहली नजर में ऐसा प्यार हो गया। ये सब करके लोग सोचते हैं एक्चुअल में कॉलेज में जाकर के। एक बार मैंने तुझको देखा तो आई एम गेटिंग, ये आपको लग रहा होगा मैं ज्यादा बॉलीवुड ले रहा हूँ, मैं जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूँ कैसा है, कैसा चलता है समाज के अंदर। इट हैज ऑल गिवन फॉल्स होप्स टू पीपल, और वो होप्स पूरे नहीं होते, एंड देन अल्टीमेटली पीपल दे सफर इनटू डीप एंजाइटी डिप्रेशन। सो मेनी पीपल हु फेल, जो फ्लंक कर जाते हैं। एक सेकंड, भैया तो नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डिफिकल्ट हो जाता है ये समझना। बट एनीवेज लेट अस कम बैक टू द प्रैक्टिकल थिंग्स। हम लोग को क्या करना चाहिए, वी शुड, अगर हमको एक्चुअल में देखना है, एक और चीज चीज है ना कि जो
रिलेशन है ना, दैट रिलेशन ऑफ लव, इट इज नॉट समथिंग विच इज established with the opposite sex which is of your age, जैसे कि हमको दर्शाया जाता है, बिकॉज ये सब ने हमको इतने फॉल्स होप्स दे दिया ना, वी थिंक सो मच अबाउट एंटरिंग इनटू रिलेशनशिप्स, ये सब करना, मेरा बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, बहुत कॉमन होगा ना आप लोग के स्कूल में, ये नहीं है ना ऐसा? छोटे छोटे बच्चों के होते हैं ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वो सब, इट इज अ फैड, इट इज अ ट्रेंड, एंड दे आर वेरी कूल गाइज ऑफ द क्लास, जो लोग बड़े चौड़ के साथ चलते हैं। और हम लोग के अंदर भी इच्छा आता होगा, ये हैंकरिंग रहता होगा कि हमारा भी कोई हो, तो हमारा भी कुछ स्कूल के अंदर थोड़ा इज्जत हो जाएगा, कुछ रहेगा हमारा भी, वो सब चीजें। लव जो है ना वो कोई भी सर्कमस्टेंशियल नहीं होता है, ये जो है ना, जो रिलेशनशिप है सर्कमस्टेंशियल, वो तब एक क्लास तक ही रहेगा, क्लास तक क्या, वो बस एक फाइट तक रहेगा, एक फाइट हो गई किसी चीज को लेकर के, आपको पता लगा कि वो जो जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो किसी और लड़की के साथ भी वैसे ही फ्लर्ट करता है, इट विल बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू इफ ऑन द अदर साइड आपको लगता है वो गर्लफ्रेंड जिसको मैंने बनाया वो तो हर एक के साथ ऐसे उसको हिट कर रही है, हार्ट रेंचिंग, डेलिबरेटिंग, बिल्कुल क्या क्या चल रहा है इसके अंदर, आपको लगेगा। फिर भाई देन आप भी उस पे आ जाएंगे, एकदम से लव सॉन्ग से सीधा सैड सॉन्ग्स पे आ जाएंगे थोड़े समय के लिए, पंकज उधास टोन वाली स्टाइल के अंदर, उसके अंदर फंस जाते हैं। तो लव इज नॉट सर्कमस्टेंशियल, वैसा व्यक्ति नहीं। तो कैसा व्यक्ति होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति हु लव्स यू फॉर व्हाट यू आर, नॉट फॉर व्हाट योर टैलेंट्स आर या व्हाट योर स्किल्स आर, नॉट फॉर योर लुक्स, बिकॉज दो आर टेम्पररी ना। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे आगे जाकर के जो जो विच विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू और ट्राई टू मेक फ्रेंडशिप विद यू फॉर योर टैलेंट्स, बिकॉज यू सिंग गुड, you look good, because you are nice at something, उस चीज के लिए आपको लगता है कि उससे उनको फायदा मिल रहा है, therefore they will make relations with you of all sorts, और आपको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करेंगे। बट तो जरूरी नहीं कि वो एक्चुअल में आपको आपके लिए कंसर्न्ड है, दे लव यू, तो वो समझना बहुत जरूरी है सब चीज के लिए। अ पर्सन हु जेन्युइनली लव्स अस, ही एक्सेप्ट्स अस विद आवर फॉल्ट्स के साथ हमको एक्सेप्ट करेगा, और दे आर जनरली कंसर्न्ड फॉर अस आल्सो, जेन्युइनली कंसर्न्ड। वैसा व्यक्ति इवन दो वी हैव कमिटेड ऑफेंसेस ना, उसको हार्ट पे नहीं लेगा, ऑफेंसेस को फॉरगिव कर देगा, फॉरगेट कर देगा और फॉरगिव कर देगा फॉर द ऑफेंसेस दैट यू डू। बट मतलब गुस्सा नहीं होगा, बट ही विल ट्राई टू करेक्ट यू विदाउट टेकिंग इट ऑन हिज हार्ट, उसके व्यक्ति का नहीं, आपको करेक्शन देगा, आपको सुधारने का प्रयास करेगा या करेगी, बट वो इसके लिए नहीं क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया, बट उसके लिए ताकि आप सुधर सको और आप फ्यूचर के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर आप कोई गलती ना करो। अगर कोई व्यक्ति आपको करेक्ट नहीं कर रहा है, दैट आल्सो मीन दैट ही डज नॉट लव यू, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया है, यू हैव डन, यू हैव क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ बैरियर, ऐसा कुछ बैरियर आपने बना दिया है which is preventing him, for by which that person is now stepping back, और वो आपको करेक्ट नहीं कर रहा है। वो चाहता है कि वो चाहती है कि आप इम्प्रूव करें, they want you to grow in life, but आपने कुछ ऐसा बैरियर बना रखा है अपनी साइड से, वो फिजिकल हो सकता है बैरियर, वो मेंटल साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, जिसकी वजह से दैट पर्सन इज नाउ एब्सटेनिंग फ्रॉम दिस थिंग। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है। This is in a conversation with Chaitanya Charan Prabhu. Garud Prabhu said this thing. Please criticize me. I want to grow. मैंने वो पॉडकास्ट सुना था, बड़ा अमेजिंग पॉडकास्ट, वो बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने अपना जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर मैंने यही अपडेट कर रखा है, प्लीज क्रिटिसाइज मी, आई वांट टू ग्रो। बट दिस इज इजियर सेड देन डन, बहुत डिफिकल्ट है इसको करना। तो इस चीज को समझना। एंड एक और चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि नो, एक्चुअल में ना ट्रेनिंग एंड टीचिंग इज नॉट इनफ
किसी व्यक्ति के अंदर ना फेथ होना चाहिए, तब जाके, अगर आपको किसी व्यक्ति के अंदर फेथ है ना और उसके ऊपर ट्रस्ट है, तब जाके जो वो चीज बोलेगा ना या बोलेगी वो आपको इम्पैक्ट करेगा, वरना आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा उससे। फॉर एग्जाम्पल, अ फादर गिव्स टीचिंग टू हिज सन or daughter, he gives corrections because he loves his children, वो concerned है उनके लिए, that is why he gives those corrections। अगर आपने वो लव को पिक्चर से हटा दिया ना, तो फिर what is left is teaching। now one may question कि what is the need of father gives teachings, but teaching के लिए तो और better institutes है हमारे पास, जहाँ पे certified professionals हैं जो आपको हर एक चीज सिखा सकते हैं। then what is the need of a father? the point is that जो ट्रेनिंग वाले हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे कैन टेक मनी एंड दे कैन टीच यू, बट दे विल नॉट टीच यू विद लव। और अगर आप किसी चीज को प्रेम के साथ नहीं सिखाओगे तो उसका इम्पैक्ट ही नहीं होगा कुछ। इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट, यू डू नॉट हैव रेवरेंस फॉर योर टीचर और फॉर दैट पर्सन, वट एवर ही शी सेज विल नॉट एट ऑल इम्पैक्ट यू। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको इसका, वो इस कान में घुसेगा ही नहीं, घुस के निकलना तो दूर की बात है, घुसेगा ही नहीं कान के अंदर। स्टिल भी ऐसे जैसे घोड़ा चलता है ना, यहाँ पे उसके रहता है, कैसे रहेगा, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ। तो दैट इज ऑल। तो आई गेस दिस इज इट फॉर टुडे। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना समझ आया होगा, बट आई थॉट कि दिस इज सम रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूं, और आप उसको, मैं इसलिए कहा था कि आप नोट्स बनाइए, आप आगे जाके सोचेंगे इसके बारे में, तो मे बी आप लोग को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मे बी आप लोग इससे कुछ बेनिफिट कर पाए। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो चल में लव है, इफ आई जस्ट come back again and summarize the whole class, love means sacrifice, or it is not something which can be understood from, which is not understood by the people of today's world। वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते वो क्या है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बताया कि लव जो है, इट मीन्स डूइंग सेल्फलेसली फॉर समवन एल्स। इफ यू आर डूइंग इट ओनली फॉर योर सेल्फ, अगर आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, मी एंड मी इज ऑलवेज इन द पिक्चर, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर द सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड, and everything should go according to you and according to what you like, then we are totally mistaken। वैसा नहीं हो पाएगा, वैसा व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। एंड रामायण और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, वो हमको यही सिखा रहे हैं, राइजिंग अबव आवरसेल्फ। भगवत गीता भी हमको यही चीज बता रहा है, खुद से ऊपर उठना। और रामायण के अंदर प्रैक्टिकली उदाहरण है कि कैसे लोग सैक्रिफाइसेस करके अपने पर्सनल कंफर्ट से ऊपर उठे हैं, and they were doing it for the pleasure of their beloved। This is it। Hare Krishna। कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाउ अबाउट वी कैन शेयर वन लाइन, वन वर्ड विच इज योर बेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडेस क्लास, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कुछ लोग तो नोट्स बना ही रहे हैं। तो यू कैन जस्ट टेल वन स्ट्राइकिंग पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा आज की क्लास से, या जो भी पॉइंट अच्छा लगा वो बता सकते हैं। आई कैन नॉट से कि बहुत सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे, एक एक करके आप पॉइंट बता दीजिए, देन वील एंड द क्लास। इज इट फेयर? चलेगा? ठीक है, तो दिशा आपसे शुरू करते हैं। दिशा सुन पा रहे हो? हाँ जी प्रभु जी, एक्चुअली मैं आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि वो ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैं तो देखा था आप काफी देर से हो क्लास के अंदर। नहीं प्रभु जी, अभी आई थी। हाँ, तो अभी भी मैं बोला। प्रभु जी अच्छी बात। हाँ चलो ठीक है, आप सोच लो। इन्हीं वॉलंटियर्स, या मैं नाम लेके बोलूं? ठीक है, मैं नाम लेके बोलता हूँ। अपनी
यस प्रभु जी, इस क्लास में मेरे को सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट ये लगा दैट आपने बताया कि एवरीवन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट डिजायरी। ये मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करती हूँ कि मैं एवरी टाइम से एक मैं ये कर रही हूँ, ये मेरे लिए है, बट नॉट फॉर लव, बट एंड वी शुड लाइक दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। So, थैंक यू। प्राची? हरे कृष्णा प्रभु जी मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा, मतलब जब आपने सबके रामायण से सेक्रीफाइसेस गिनाए ना, तो मतलब वो बहुत अच्छा था और मोटिवेटिंग था कि कैसे सब मतलब अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में कर रहे हैं, मतलब सोच के फिर उसको अप्लाई। ओके, थैंक यू। भावनी? प्रभु जी मुझे ये लाइन अच्छी लगी, लव मीन्स सैक्रिफाइस। ओके, थैंक यू। माधवेंद्र? राघवेंद्र? प्रभु जी सभी लोगों ने सभी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, तो वही बात सही लगी। हाँ सर। माधवेंद्र भी है साथ में? जी प्रभु जी। घुमाइए कैमरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हनुमान जी ने भरत को ये नहीं बताया कि राम जी को भी तीर लगी है, ये बात मेरे को ओके, थैंक यू। आस्था? तो जी मुझे अच्छा लगा जैसे आपने बताया कि अगर हमें किसी के भी वर्ड्स पे बिलीव करना है या किसी भी चीज पे बिलीव करना है, ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। तेजस? मेरे को सबसे अच्छा वो लगा कि आपने बताया कि रामायण में कोई भी कैरेक्टर जो था वो सेल्फिश नहीं था। थैंक यू। श्री जी? one of the point I like is that you are doing something for yourself, it's a desire, and you are doing something for God and others, it's love, and love needs sacrifice. थैंक यू। कुशल? सर मेरे को ज्यादा अच्छा लगा कि डिफरेंस बिटवीन रियल लव एंड लव व्हिच कम्स विद आवर टैलेंट। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करोगे थोड़ा सा, क्या एग्जैक्टली था इसमें, इस पॉइंट में? सर रियल लव में एक और पर्सन कौन हमको लव कर रहा है उसको वो सैक्रिफाइस करने का भी रेडी रहता है। बट ये लव क्या टैलेंट, हमारे टैलेंट से ये लव आते है एक और पर्सन को वो सैक्रिफाइस करने या किसी काम हमारे करने के लिए कुछ we can't do it easily. यस, लव इज नॉट सर्कमस्टेंशियल। और कोई व्यक्ति अगर आपको एक्चुअल में लव करता है, सो दे डू इट, मतलब इट इज विद योर फॉल्ट्स, जैसे भी आप हैं विद योर फॉल्ट्स, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इट इज नॉट दैट कि यू हैव सर्टेन टैलेंट या यू हैव सर्टेन थिंग, दैट इज व्हाई यू विल बी लव्ड। उसको फिर लव नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स, इट इज लस्ट। थैंक यू। और राघव शर्मा? मुझे लव एक सैक्रिफाइस में, लव इज सैक्रिफाइस। इसके अलावा भी कुछ और बताओ यार, और भी बोला है मैंने 50 मिनट में, 40 मिनट में, सॉरी। तनिष्का? मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि आपने बताया अगर कोई पर्सन हमें सच में लव करता है तो फिर वो हमें करेक्ट करेगा और वो हमें हमारे फॉल्ट्स के साथ एक्सेप्ट करेगा। ओके, आपने भी सेम पॉइंट ही बोल दिया। शिवांगिनी है या गीतांश है? दक्ष? यस सर। आपकी बारी। तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जो ट्रू लव होता है वो हमें एक्चुअली में अपने आप से नहीं मिलता है, वो हमें खुद गेन करना पड़ता है। ओके, और कौन बचा? वृंदा? तो मुझे मेरे पास एक बहुत अच्छा पॉइंट था, मैं भूल गई,
पा रही हूँ प्रभु जी। देखिए सही बताया है शास्त्र के अंदर। ठीक है, तो सब बाकी सबने बोल दिया ना पॉइंट। कोई बात नहीं, फॉर द sake of saying say something or something else। प्रभु जी मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि लव मीन सैक्रिफाइस, बिकॉज अगर हम किसी को बोलते रहेंगे दैट आई लव यू एंड आई लव यू, और हम उनके लिए जब उनको चाहिए हमारी हेल्प तो हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, दैट इज नॉट लव। अगर उनको इवन दो व्हेन दे डू नॉट नीड हेल्प, actions literally speak louder than words. They don't need to say कि I need help right now. We should see कि अभी उनको हमारा support चाहिए, तब हमें अपना support देना चाहिए। That is true love. One of the people who actually love us is our parents। हम उनके लव को देख ही नहीं पाते कभी एक्चुअल में, इन्हें नॉट एबल टू सी, बिकॉज हम लोग को हमेशा उसमें टोका टाकी दिखाई देती है हम लोग को, बिकॉज पेरेंट्स भी एक्चुअल में वो समाज सुधारक वाले मोड में ही रहते हैं ना हमेशा। वो समझते हैं कि हमारा बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। तो मेनी अ टाइम दे आर नॉट एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद अस। हम लोग के पास भी कहाँ टाइम होता है अपने पेरेंट्स के लिए। हम लोग की तो अपनी बहुत अमेजिंग दुनिया है ना सोशल मीडिया की, जिसमें हमको रहना होता है। देन वी हैव आवर ऑल ओन स्टफ टू डू। उस चक्कर में नहीं दे पाते हम टाइम उन चीज को। वी आर नॉट एबल टू वैल्यू व्हाट दे डू फॉर अस इन दैट सेंस। बट देयर आर पीपल हु एक्चुअली लव अस, देयर आर पीपल हु डू सो मच फॉर अस, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं। तो इस क्लास से एक होम टेक अवे पॉइंट अवे लेके जाइए, वैल्यू व्हाट योर पेरेंट्स डू फॉर यू एंड जस्ट रेसिप्रोकेट इट इन अ वेरी सिंपल वे बाय सेइंग थैंक यू, और जस्ट बाय डूइंग समथिंग फॉर देम। जैसे वृंदा ने बोला, seeing when they need something and then giving it to them, even if it is a simple thing as a glass of water, but बहुत हेल्प करेगा आपको। आप देखना, really heart changing for you। शिवांगिनी want to speak? शिवांगिनी ओके ठीक है, तो हम एंड करते हैं क्लास को यहाँ पर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। संडे, अच्छा शिवांगिनी इज राइटिंग, तो हम वेट कर लेते हैं। शिवांगिनी इज राइटिंग एंड एज नीडलेस टू मेंशन, सैटरडे और संडे इज टेंपल ओपनिंग एंड डेटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी। आप सबका हाथ जोड़ के मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब पधारिए, आप सब हमको सेवा का मौका दीजिए। और अगर आप लोग और ज्यादा बड़े दिल वाले हैं तो सेवा कर भी सकते हैं भगवान के साथ में। अगर आप नहीं कर सकते तो आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए और घर जाइए, बट आइएगा जरूर। और आप आ रहे हैं तो अपने साथ में यू मेक श्योर यू इनवाइट एटलीस्ट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, उन सबको लेकर के आइए। इट विल बी एन अमेजिंग इवेंट। मैं उसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट देन अगेन सेड द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अगर मैं आपको बोलूं कि आप गुलाब जामुन का टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए, इट विल बी रियली डिफिकल्ट, बट उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि गुलाब जामुन खा के देखिए, तो आपको पता लगेगा कितना टेस्टी होता है। तो ये जो सेरेमनी है, इस सेरेमनी मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी थी 2018 के अंदर, तो 24 ऑफ नवंबर 2018, एग्जैक्टली 4 साल हो जाएंगे अभी इसको। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब वो एक्सपीरियंस किया था, ही कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि वो कैसा था, और आपको भी वो सिमिलर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि भगवान हमको ये मौका दे रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। तो जैसे भी बने, जिससे भी बने, आप सब आइए, है ना। और हम उसके साथ साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वो सब डिवोटीज का जो बहुत शिद्दत के साथ लगे हुए हैं इन कलेक्टिंग फंड्स। बहुत एफर्ट मार रहे हैं सब। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड एफर्ट टू कन्विंस पीपल, बट आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इन कलेक्टिंग फंड्स एंड डूइंग सर्विस। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जाकर टेम्पल के अंदर दे आर डूइंग पॉट पेंटिंग, वहां पे जो भगवान को जिन अभिषेक, जो कलश है जिनसे अभिषेक होगा, वो सबको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखा है। उन सबके लिए भी आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सैटरडे और संडे को मिलते हैं। हरे कृष्णा। Thank you, प्रभु जी।